इतना सोच रही थी मेरे पापा की टांग में दर्द हो गया। शायद मेरे पापा से ना होने का इतना कैड़ा काम, पूली गन्ने उन्ने कटाई उटाई होगी, मेरे पापा से ना होने की है। शायद मैं यही सोच सोच कर उनकी मैं काम कर रही थी। मैंने अपने भैया को अपनी जिम्मेदारी ली, सारी घर के काम की, खेत का के खेत उत की जाने की, सब काम की जिम्मेदारी मैंने ली। और अपने भैया को, हमारे घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही थी उस वक्त अपने मेरे मैके की, तो मैंने अपने भैया को उसे पढ़ाने की कोशिश करी मेरे पापा ने। अगर वो पढ़ा नहीं तो हमने उसे काम पे भेज दिया। काम पे भेजने के बाद उसे कामयाब बना दिया। अगर मैं नहीं होती। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप का आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। मेरा नाम आसमीन है, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। तो ये है हमारी अनाया, हमारी बिटिया जे बैठी और खेल रही हैं अभी। मतलब देखो आ गई, किल्ली मचाने के टाइम आ गई हैं। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो ब्लॉग आज का यही है, अपनी कास्ट में शादी कर लेते हैं तो घर वाले और सभी आपकी रिलेशनशिप वाले लोग आपसे राजी रहते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ है। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी देख रही थी, तो जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी, जिन्हों में मैंने उनकी शादी के बारे में मतलब किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया मुझे कि उनकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। मतलब मुझसे उन्होंने, मेरे रिलेशनशिप के लोगों ने सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर रखे हैं। मतलब मुझसे बात भी नहीं करते हैं फ़ोन पे, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने एक सनातन धर्म में शादी कर ली है, इसलिए मैं अच्छी नहीं लगती उन्हें लोगों को। तो इसलिए जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बहुत प्यार करती थी, जिन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे भाई थे। मतलब कहने को तो मेरे भैया ही हैं वो, मेरे भैया हैं वो, और मैं उन्हें भैया ही कहती हूँ। तो मुझे उनकी शादी का मतलब, जब मैं अनाया के पापा से पहले, जब अनाया के पापा से मेरी कोई बात तो नहीं थी, तो मैं इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उनकी शादी का, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि काश, चुप बेटा, कि काश इनकी शादी अब हो जाए, मुझे भी मिल जाएगी शादी, काश मैं भी इनकी शादी में अच्छे से कपड़े पहनूं। तो इसलिए मैं सोच रही थी, नहीं मुझे तो एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई उन्होंने, तो तब पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है। और उनकी तो पता नहीं कि जून में हुई है, ये नहीं पता मुझे क्या जून को हुई है, किस तारीख को हुई है, किस तारीख को हुई है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जून में हुई है उनकी शादी। तो इसलिए कल मैं देख रही थी उनकी स्टोरी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी मैं, बहुत आपको बता नहीं सकती। आपके साथ मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए, तो इतनी रोई मैं बहुत ज़्यादा। मतलब उनका एक मकसद है, अगर मैं उनकी फैमिली में जाना चाहूँ तो अनाया के पापा को छोड़ दूँ। अगर नहीं, मैं अनाया के पापा को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं अनाया के पापा। और कहते ना है, जब जिंदगी का हर सफ़र अच्छा कर जाता है, जब हम सफ़र अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए क्या दिन तक याद आते, मतलब शादी में चली जाती, अनाया के पापा को छोड़ देती, तो हर पल याद आती मुझे, ये हर कदम पर याद आती। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती अपने दिमाग में, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, कल जब मैं वीडियो स्टोरी देख रही थी अपनी भाभी की और अपने भैया की, मतलब मेरे सगे भाई और भैया की नहीं हुई है शादी, ऐसे ही मेरे भाई की और मेरी भाभी है, सगी मेरे भैया की शादी हुई मेरे। तो मैंने देखा, तो हाँ, अगर मैं उनकी कास्ट में, मतलब मैं मुसलमानों में, मोमडनों में शादी कर लेती, उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेती हूँ, जो उनकी मर्ज़ी का काम था वो कर देती,
तो काश वो मुझे अपने रिलेशनशिप की शादी में लेकर जाते, मतलब वो अपने साले की लड़की की शादी में लेकर जाते मेरे पिताजी, मेरे पापा जी। मैं भी जाती अपने मामा की लड़की की शादी में, मगर नहीं, मैंने उनकी पसंद का काम नहीं करा बिल्कुल भी। तो इसलिए शायद मुझे इतना मतलब मुझे बताना भी नहीं समझा कि उसे बता दे। उन्हें पता है, उन्होंने मेरा घर भी देखा है। नहीं, उन्हें इतना भी पता नहीं था कि हमारा कोई है। हम शायद नू ही कह देते, नू सोचते आदमी की तो है ही नहीं, एक दफ़ा फ़ोन तो कर देते। तो नहीं, उन्होंने तो मुझे फ़ोन मुँह तलक नहीं छुआया कि तेरे मुँह मेरे भाई की शादी आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा उनकी हद से ज़्यादा खुश, मैं इतनी खुश थी जिस टाइम पर, बहुत ज़्यादा खुश थी कि कभी मेरे मुँह मेरे भैया एक पुलिस वाले हैं। तो मैं सोचती थी कि काश मेरे मुँह मेरे भैया की जब पुलिस वालों की शादी होएगी तो मैं भी जाऊँगी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर। मगर नहीं, सारी कहते नहीं कोई बात नहीं है, उस दिल का मलाल ही क्या जो इंसान की ज़िंदगी में ना आ सके। तो इसीलिए हमने देख लिया फ़ोन पर, भाभी भी देख ली अपनी और भैया भी देख लिए। भाभी भी अच्छी है, भैया भी अच्छे हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। उन्होंने हमें अपनी शादी में ना बुलाया, कोई बात नहीं। हाँ, पर उनका तो यही मकसद था, अगर मैं उनका यही मकसद था कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लेती। तो वो कहते ना, जाओ अपनी मर्जी का, अपने माँ बाबा की मर्जी का काम करते हैं, अपनी बिरादरी के लड़के से शादी करते हैं तो हर जगह को माँ बाबा बुलाते हैं। अगर जब अपनी मर्जी का कर लेते हैं ना तो माँ बाबा नहीं बुलाते। बहुत से माँ बाबा ऐसे होते हैं कि बुला लेते हैं, और मेरे मम्मी डैडी उनमें के नहीं है जो मुझे बुला ले, मुझे माफ़ कर दे। नहीं, मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनके तय कुछ नहीं कर सकी। मैंने तो उनके तय कुछ करा ही नहीं। अगर वो मेरी वीडियो देखें तो उन्हें पता चले। और हाँ, जितने मैंने उनके तय करा ना, अगर कोई उनके तय कर दे तो बहुत एहसान हो जाएंगे मुझ पे। अगर मेरी तरीके उनके तय कोई कुछ काम कर दे मैंने अपने पापा को तो आज तक भी एक ऐसा एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनकी बेटी हूँ या बेटा। और आज वही लोग एक फ़ोन करने के टाइम भी राजी नहीं होते। मैं यहाँ खेत पे चली जा करती थी, पता, खेत पे चली जा करती थी। मतलब हमारे 30-35 बीघे ज़मीन है मेरे पापा के नाम पे। तो मैं इतना सोच रही थी, मेरे पापा की टांग में दर्द हो गया, शायद मेरे पापा से ना होने का इतना कैड़ा काम, पूली गन्ने उन्ने कटाई उटाई होगी, मेरे पापा से ना होने की है। शायद मैं यही सोच के उनकी मैं काम कर रही थी। मैंने अपने भैया को अपनी जिम्मेदारी ली, सारी घर के काम की, खेत का के खेत ऊत के जाने की, सब काम की जिम्मेदारी मैंने ली। और अपने भैया को, हमारे घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही थी उस वक्त अपने मेरे मैके की, तो मैंने अपने भैया को उसे पढ़ाने की कोशिश करी मेरे पापा ने। अगर वो पढ़ा नहीं तो हमने उसे काम पे भेज दिया। काम पे भेजने वाले उसे कामयाब बना दिया। अगर मैं नहीं होती तो जैसे मेरे पापा का टांग में दर्द रह रहा था तो वो एक जना घर का काम संभालने वाला होता ना होता, पर नहीं, मैं सारा जंगल का काम करती थी, सारा ही घर का काम करती थी। अभी मैं पिछली बातों को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद
मेरी किस्मत में माँ बाप प्यार नहीं, शायद मैंने कोई गलती कर दी होगी जिसकी वजह से वो लोग मुझे नहीं पूछते, नहीं बोलते मुझसे। बहुत बुरा लगता है मुझे। और मैंने, अगर कोई मेरी वीडियो देखते हो, अपने दिल से एक दफ़े ये पूछ कर देखें कि मैंने एक सनातन धर्म में शादी करके उनके साथ गलत कर दिया। कभी तो मैंने उनके लिए कुछ अच्छा काम करा होगा, कभी एक बाप को बेटे की महसूस नहीं होने दिया होगा, मैंने एक बेटा बनकर काम करा मैंने उनका। ऐसा नहीं होने दिया मैंने अपने पापा को महसूस कि मैं उनकी लड़की हूँ। हमेशा एक लड़के की तरह काम करा मैंने।